बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैथमेटिक्स फॉर क्लास सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें कह रहे हैं यूजिंग स्लोप के कॉन्सेप्ट को यूज़ करना है और प्रूव करना है कि ये जो तीन वर्टिसेस हैं आर द वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्राइंगल, एक राइट एंगल ट्राइंगल की वर्टिसेस है। राइट एंगल ट्राइंगल में स्टूडेंट हमें साबित ये करना है कि ये जो तीन वर्टिसेस है गोया ये तीन साइड्स के एजेस आपको दिए हुए और हमें ये साबित करना है कि किसी भी दो साइड्स के दरमियान जो एंगल यानी दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो आपको ये बात साबित करनी है और 90 डिग्री साबित अगर आप कर देंगे तो वो राइट एंगल ट्राइंगल कहलाएगा। ठीक है, तो कंसीडर अ ट्राइंगल ए बी सी। अगर आप एक ट्राइंगल ले लें और उसमें ये ए बी और सी ये तीन पॉइंट्स जो दिए हुए हम कंसीडर कर लेते हैं इसको, तो बारी बारी इनके दरमियान में स्लोप जान लेते हैं। फर्स्ट कर ले मेजर ए सी, इसका स्लोप अगर हम m1 कहें तो m1 बराबर है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ए को x1 y1 ले लिया, सी को x2 y2 ले लिया और आप कुछ और भी कर सकते हैं। बहरहाल y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके m1 आ गया हमारे पास 7/। इसी तरीके से m2 स्लोप ले लिया, साइड BC का स्लोप जाना, तो x1 y1 हमने b के कोऑर्डिनेट्स को ले लिया है और c के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 ले लिया। आप बहरहाल मुख्तलिफ भी ले सकते हैं। m2 आ गया -2/7। नाउ स्टूडेंट अगर हम बजाय इसके कि तीसरा स्लोप भी मालूम कर लें, हमें इन्हीं दो स्लोप से ये बात वाज़ेह नज़र आ रही है कि द प्रोडक्ट ऑफ दीज m1 एंड m2 इज इक्वल्स टू -1 बनता है। ये 7/2 है, ये -2/7 है। तो रेफर टू द फिगर द साइड AC एंड BC आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मैं तो आपको इधर तरजीह दूंगा कि आप तीसरा स्लोप भी जान लें और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट जो है आप देख लेंगे कि सिर्फ इन्हीं दो का प्रोडक्ट -1 बन रहा होगा। जो तीसरा स्लोप है यानी कि हमने AC और BC का स्लोप तो जाना, AB का स्लोप भी आप निकाल के देख लें तो वो प्रोडक्ट में 90 डिग्री या -1 के बराबर नहीं बन रहा होगा। दो स्लोप्स मल्टीप्लाई किया और प्रोडक्ट -1 के बराबर आ रहा है। दिस मीन्स इन दो साइड्स के दरमियान एंगल क्या है, 90 डिग्री है। तो मुझे पहले से तो नहीं मालूम था, अगर आप इस रफ डायग्राम की इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम तो एक रफ स्केच है। क्या पता मैं AB को नीचे बनाता और C ऊपर रखता तो और 90 डिग्री यहाँ नहीं यहाँ कहीं बन रहा होता। तो ये तो एक रफ स्केच था, बनाने वाले ने सॉल्व किया है और सॉल्व करने के बाद इसको इधर शो कर दिया। आप तो अगर इन पॉइंट्स को ग्राफ पे एक्चुअली ड्रॉ करने की कोशिश करें तो समझ में आ रहा है, ठीक है, -3 और y की हाइट कोई नहीं 0, ये x एक्सिस के ऊपर पॉइंट हो गया और 4, -2x की वैल्यू 4 और y -2, ये तो पॉइंट कहीं इधर से फिर ऊपर हो जाएगा। तो एक्चुअल डायग्राम बनाई जाए तो फिर जो है आप रियल फैक्ट्स किसी हद तक तस्वीर से भी जान सकते हैं। लेकिन अभी ये बात जहन में रहे कि ये पहले से हमें नहीं मालूम था कि C के ऊपर 90 डिग्री होगा, ये बात जहन में रहे। B के ऊपर भी 90 डिग्री फाइंड आउट होके आ सकता था, A के ऊपर भी 90 डिग्री फाइंड आउट होके आ सकता था। आप इस वक्त इस तस्वीर को साइड में रखें बिल्कुल और आपने m1 m2 और m3 जाना, यूँ समझ लें, कैलकुलेट किया और जब आप ऑब्जर्वेशन में देखेंगे या मल्टीप्लाई बारी बारी करके देखें तो सिर्फ m1 और m2 का प्रोडक्ट जो है -1 दे रहा होगा। दिस शोज दैट के वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल ये दिए में बिकॉज इसके अंदर एक एंगल 90 डिग्री एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। 12 के अंदर स्टूडेंट कह रहे हैं यूजिंग स्लोप को ही कॉन्सेप्ट को यूज करना है और फोर्थ वर्टेक्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बताना है। इफ 7, -1 -3, 1 -5, आर इट्स 3 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस। तो हमने एक पैरेललोग्राम को कंसीडर कर लिया, उसमें A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट। तो मैंने स्टूडेंट आपको बताया हुआ है कि जब कभी आपको क्वेश्चन में वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या स्क्वायर दिए हुए हों तो आपने एक या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करना है या काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो करना है। तो आप देख रहे हैं A B C D एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन पॉइंट्स को ले लिया। A गिवन है, B गिवन है, C गिवन है। लेट हमें D कोऑर्डिनेट जिसको हम x, y कह लें या a, b कह लें, ये हमें मालूम करना है
तो फॉर द हम क्या करेंगे, स्लोप के कॉन्सेप्ट यूज करना है। स्लोप का कॉन्सेप्ट इसमें क्यों लग रहा है, स्लोप का कॉन्सेप्ट बड़े आराम से यूं लग जाता है कि हम जानते हैं कि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। गोया एडी का जो स्लोप होगा वो बीसी के बराबर होगा, जो एबी का स्लोप होगा वो सीडी के स्लोप के बराबर होगा। यूं हम स्लोप्स मालूम करके उनको आपस में इक्वेट करेंगे। हमारे पास इन ए और बी कोऑर्डिनेट की बुनियाद पर दो इक्वेशंस आ जाएंगी। उन इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हम बड़े आराम से ए और बी जान सकते हैं। तो यूजिंग स्लोप फार्मूला मेजर ए बी किसके बराबर हुआ जी, देखिए y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। यहाँ x1 y1 किसके बराबर है, x2 y2 किसके बराबर है। ए बी अगर कह रहे हैं, मैंने आपको अपना रूटीन एक बनाने के लिए आपको बताया, स्टैंडर्ड बनाने के लिए, कि ए वाले कोऑर्डिनेट्स को आप x1 y1 ले लें, बी वाले को x2 y2 ले लें। बहरहाल इस फार्मूले में वैल्यूज प्लेस करके वी गेट फाइनली -1/5। ऐसे ही फॉर स्लोप ऑफ साइड बीसी भी निकाल लिया। बीसी में बी वाले पॉइंट को हमने x1 y1 कह दिया और सी वाले पॉइंट को x2 y2 कह लिया फॉर मेकिंग स्टैंडर्ड। अदरवाइज आप किसी को x1 y1 x2 y2 कह सकते थे। स्लोप ऑफ बीसी साइड का आ गया माइनस। ऐसे ही स्लोप ऑफ साइड CD जो निकाला वो ए और बी की शक्ल में निकलेगा, CD में D इन्वॉल्व हो रहा है। ऐसे ही स्लोप ऑफ साइड AD जो निकल रहा है, AD के अंदर भी क्योंकि ए और बी इन्वॉल्व हो रहा है, D पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट वो भी ए और बी की शक्ल में आ रहा है। हमें ए और बी जानना है, यानी D के कोऑर्डिनेट जानने हैं विद द हेल्प ऑफ स्लोप। तो ये चारों स्लोप जब हमारे सामने आ गए चारों लाइन के, तो हम जानते हैं कि स्लोप की प्रॉपर्टी है कि पैरेलल लाइंस का स्लोप बराबर होता है। तो यू सिंस इन पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल भी होती हैं, यूजिंग पैरेलल लाइन कंडीशन स्लोप m, ये मेजरमेंट का नहीं है, ये m लिखा हुआ है और छोटा सा ए बी है, ए बी लाइन। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ सी डी। इनको इक्वेट किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वी गेट इक्वेशन लाइक दिस, a प्लस 5b माइनस 20 बराबर है 0। ऐसे ही स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ ए डी। इन दोनों स्लोप को आपस में इक्वेट किया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, वी गेट 2a प्लस b माइनस 13 बराबर है 0। अब ये दो इक्वेशन है, दोनों ही a कॉमा b के वेरिएबल्स को, वैल्यूज को अपने अंदर लिए हुए, उनका रिलेशनशिप है। तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में अगर इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर ले तो हम जो है क्या कर सकते हैं, a और b की वैल्यूज जान सकते हैं। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 1/2, यहाँ तो 2a नजर आ रहा है, यहाँ भी अगर 2 हो तो 2 से मल्टीप्लाई करके 2 हासिल कर लिया जाए और सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 1 वैनिश हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गई 2a प्लस 10b माइनस 40 बराबर है 0, और सब्ट्रैक्ट सेकेंड इक्वेशन कर दी उसमें से, तो 2a से कैंसिल, 10b माइनस b इज 9b माइनस 40 प्लस 13 इज माइनस 27 बराबर 0। 9b बराबर है 27, b बराबर है 27/9 दैट इज 3। b मालूम हो गया किसी भी इक्वेशन में, लाइक हमने इक्वेशन 1 में b की वैल्यू प्लेस कर दी, वी गेट a एज 5। सो द रिक्वायर्ड फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द पैरेललोग्राम इज b 5,3। स्टूडेंट जहन में रहे, इससे पहले आप यही क्वेश्चन डिस्टेंस फार्मूले से भी करते रहे कि ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस यानी लेंथ है ये बराबर होंगे, फिर ये जो लेंथ है और ये जो लेंथ है ये बराबर होंगी, तो दो रिलेशन आ जाते थे और a और b आप मालूम कर लेते थे। अभी यही काम स्लोप के कॉन्सेप्ट से किया, बड़े आराम से छोटे से सिंपल फार्मूले से ये सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन 13 एंड ऑनवर्ड्स डिस्कस करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाहु खैर, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह।